सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं सुर्खियों को। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पहुंचे गिरिडीह। अधिकारियों एवं झामुमो नेताओं के साथ की वार्ता। कहा 2024 तक हर घर में होगी पेयजल की व्यवस्था। अधिवक्ता संघ भवन में जिला अधिवक्ता संघ की बैठक संपन्न। कार्यकाल पूर्ण होने पर संघ का चुनाव कराने का लिया गया निर्णय। जिला स्वास्थ्य समिति ने किया 1 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन। कोरोना काल में वंचित बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण। और भाजपा किसान मोर्चा ने किया संगठन का विस्तार। किसान मोर्चा के नए पदाधिकारियों को दी गई बधाई। और अब खबरें विस्तार से। सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर देवघर जाने के दौरान कुछ देर के लिए परिसदन भवन में रुके। मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि 2024 तक राज्य के हर घर में पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। रांची से देवघर जाने के क्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर गिरिडीह परिसदन भवन में रुके। यहाँ जेएमएम कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे जेएमएम कार्यकर्ताओं से मिले और उनसे वार्ता की, साथ ही विभाग के कर्मियों के साथ भी वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2024 तक हर घर में पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही गर्मी को देखते हुए चापाकल का मरम्मत कार्य भी चालू किया जाएगा, जिससे गर्मी में लोगों को परेशानी न हो। जल संचय के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जल संचय करना बहुत ही जरूरी है। इधर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, डीडीसी शशि भूषण मेहरा ने भी बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, गौरव कुमार, प्रदोष कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। तो मैं देवघर जाने के क्रम में अभी यहाँ रुका हूँ। देवघर एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होना है और गिरिडीह में भी इससे भी हमारा पुराना रहा है लगाव हमेशा लोग, और गिरिडीह देवघर के रास्ते में है। तो आज यहाँ रुककर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से एक मुलाकात भी इसी बहाने हो गई और आप लोगों से भी मुलाकात हो गई। पिछले गर्मी के मौसम में उस समय मुझे जिम्मेदारी मिले 1 महीने 1.5 महीने ही हुए थे, गर्मी जब शुरू हुई थी, और कहीं से भी पूरे राज्य से आप लोगों को भी नहीं मिला कोई मसाला कि फलाने जगह पीने की पानी की किल्लत, फलाने गांव, फलाने टोले। और अब तो 1 साल हो गए हैं, मैंने पूरी तरह से व्यवस्था कर दी है। अभी तो 8 साल के बाद 5 चापाकल, 5 हैंडपंप माननीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक पंचायतों में लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी छोटी बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। पुरानी योजनाएं जो अधर में लटकी पड़ी थी, पुरानी योजना जो बहुत मंथर गति से चल रही थी, उनमें तेजी आई है और हमने कड़े निर्देश दे रखे हैं अपने अधिकारियों को, अभियंताओं को, कि कहीं से भी अगर शिकायत मिलती है कि फलाने टोले, फलाने गांव में पीने की पानी की किल्लत है, तो सीधे सीधे अभियंता और अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम लोग जमीनी काम करने में विश्वास रखते हैं। अभी तक पूरे राज्य में मात्र 10% लोगों के घर तक पहुंच पाया है नल का जल। 90% बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है और हम तेजी से 1 साल तो हमारा इस कोरोना काल में और राज्य की जो जो स्थिति थी, वित्तीय स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई थी, सभी लोग जानते हैं।
आज भी हमारी वित्तीय स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। केंद्र सरकार जिस तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है कि पिछली सरकार के बकाये को जबरदस्ती लूट ले रही है हमारे खजाने से, और हमारा जो बकाया है केंद्र सरकार के पास जो लाखों करोड़ हो जाता है अगर जोड़ा जाए तो, वो सारा उस पर कोई किसी तरह की सरकार की प्रतिक्रिया नहीं है। आज डीजल पेट्रोल के पेट्रोलियम के दाम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्र की सरकार ऐसे जिन टैक्सों की जरूरत नहीं भी है वैसे टैक्स जनता पर लगाकर लाखों करोड़ रुपए की उगाही कर रही है, और हमें नसीहत दे रही है कि राज्य सरकार वैट में कमी करे और पेट्रोल डीजल के दाम में जनता को निजात दिलाए। बड़ा हास्यास्पद है। अधिवक्ता संघ भवन में जिला अधिवक्ता संघ की एक बैठक हुई। इस बैठक में कार्यकाल पूरा हो जाने पर संघ का चुनाव कराने पर चर्चा की गई। जिला अधिवक्ता संघ की बैठक सोमवार को अधिवक्ता संघ भवन में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे ने की, जबकि कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता शिवाजी सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि संघ का कार्यकाल संपन्न हो चुका है। उन्होंने अपने नेतृत्व काल में अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई कार्य किए। इसके साथ ही उन्होंने संघ के कई कार्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी आश्वासन दिया। बैठक को संबोधित करते हुए अधिवक्ता कामेश्वर यादव ने कहा कि जिस गति से संघ को आगे बढ़ना चाहिए था उस गति से विकास नहीं हो सका। अधिवक्ता परमेश्वर मंडल ने कहा कि प्रत्येक 2 वर्ष में गिरिडीह बार संघ का चुनाव होता है। इस चुनाव में संघ के सदस्य अपना मतदान कर चुनाव संपन्न कराते हैं। उन्होंने इस चुनाव को भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की अपील की। बैठक में संघ के उपाध्यक्ष बाल गोविंद साहू, प्रकाश सहाय, दामोदर गोप, दिनेश राणा, सुनील गुप्ता, अजय कुमार मंटू, परवेज आलम, विपिन यादव, यदुनंदन यादव, भुवनेश्वर मेहता, मीरा कुमारी समेत सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे। विकसित कर सकते हैं, कोशिश किया है, व्हाट्सएप पर इसको डालकर इसको आगे और बेहतर तरीके से करना है। मेरा भारी कि हम वो काम नहीं कर सके 2 साल, 1 साल तो पूरा में वो बेहतर नहीं है, ठीक नहीं है। और कुछ मामले में वैसे लोगों को पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिले, यहाँ से जो मिलता है सो मिलता है, क्योंकि सरकार कुछ पैसा हम लोग देते हैं, कुछ पैसा सरकार देती है। तो जो रिटायर कर जाएगा तो उसका परिवार पूरा देगा हम लोगों के लिए। ये सोच विधान करें कि हम उनके लिए वो प्रयास करेंगे। वो काम भी अगर इसको चाहेगा आगे तो वो पूरा होगा। हम अपने कर्मचारियों से भी उसके लिए हम खेद व्यक्त करना चाहते हैं। उनके मन में भरोसा रहा था कि बैठक का एजेंडा तय था। इस सत्र के लिए चुनाव होना है, तो स्टेट बार काउंसिल का कुछ गाइडलाइंस था जिसके लिए आज जनरल बॉडी की बैठक थी। इसका मूल पर्पस ये था कि चुनाव कराने के लिए 3 जो हमारे अधिवक्ता हैं उनका नाम हम लोग नामित करके स्टेट बार काउंसिल को भेजते हैं, जो इस सत्र में होने वाले चुनाव के वो चुनाव अधिकारी हैं। तो 3 लोगों का नाम हम लोग को जो भेजना, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस है कि वो हमारे सीनियर काउंसिल होना चाहिए, और वो नाम आया है। हम लोग उसको स्टेट बार काउंसिल को भेजेंगे। हम पूरे अधिवक्ता समुदाय को और हमारे जो सदस्य हैं सभी सम्मानित, उनको हम संघ की ओर से बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, एक पारिवारिक माहौल में इस 3 सदस्यों का लोगों ने चयन किया है। और हम विश्वास करते हैं कि जिस अच्छे माहौल में इसकी शुरुआत हुई है तो उसका फलाफल भी बहुत बढ़िया आएगा। और पूरे लंबे समय तक ये बैठक चला, जिसमें सभी तरह के राय, कुछ अच्छे सुझाव आए। हम लोगों ने भी, मैंने भी अपने तरफ से जो एसोसिएशंस के 2 साल के कार्यकाल थे, उस कार्यकाल के में जो प्रयास किया गया संघ की ओर से, उसकी चर्चा हमने की। बताया कि किस तरह से कोरोना के काल में हमने, हमारा एसोसिएशन ने लोगों की मदद के लिए सड़क पर आकर के काम करने का काम किया। गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में सोमवार को गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के तहत चल रही योजनाओं की बारी बारी से समीक्षा की गई। बैठक में प्रखंड अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं के बारे में विधायक ने जानकारी ली।
इस दौरान बारी बारी से अलग अलग विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान विधायक ने विकास योजनाओं को ईमानदारी के साथ धरातल पर उतारने की बात तमाम पदाधिकारियों को कही। कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य लाभुक तक पहुंचे, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पदाधिकारी लाभुक का चयन ध्यान पूर्वक करें ताकि सही लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके। मौके पर बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ संजय कुमार सिंह, नुन्नूराम किस्कू उर्फ टाइगर, हसनैन आलम, मोहम्मद जैनुल, मोहम्मद शमीम, शहनवाज अंसारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। देखिए, आज समीक्षा बैठक हमने रखी थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और करीब सब डिपार्टमेंट के लोग आए थे और हमने कहा था कि जो भी आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, उसको साथ लेके आइएगा। और वो लोग आए भी थे। हमारे गठबंधन दल के भी साथी उसमें मौजूद थे। तीनों दल के सदस्य लोग थे उस मीटिंग बैठक में। और कुछ डिपार्टमेंट के तो काम संतोषजनक लग रहा है और जहाँ कुछ विभाग के त्रुटियाँ थी, कुछ काम स्लो था, कुछ काम में दिक्कत थी, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा रेस करने के लिए कोशिश किया है। जैसे उदाहरण स्वरूप जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है पीएचडी डिपार्टमेंट का, उसका भी सर्वे के स्टेज में है और अगर वो मिशन सही ढंग से लागू हो गया तो पानी के लिए हाहाकार नहीं बचेगा। कोशिश हो रही है। जिस तरह लुप्पीम और मोतीलेदा में दो बड़े बनाए गए हैं ये पानी का वो जो स्रोत के साथ जो वाटर टैंक वगैरह बनाया गया है, उस तरह का 3-4 और यहाँ बनाया जाएगा, वो बड़ा। बाकी आबादी के हिसाब से छोटे छोटे बहुत सारे स्कीम्स बनाए जाएंगे। 10 घर का टोला है, वहाँ भी अलग होगा। 10 से 20 घर का है, 20 से 50 घर का है। ये अभी सर्वे के स्टेज में है और वो आगे बढ़ेगा। पशुपालन विभाग के द्वारा बहुत सारे फैसिलिटी सरकार ने देने का किया है और उसके डिटेल पशुपालन अधिकारी जो है या डॉक्टर साहब जो हैं वही चार्ज में है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, बकरा पालन करना चाहते हैं, बत्तख पालन करना चाहते हैं या आपका गाय का पालन करना चाहते हैं, दूध का व्यापार कर सकते हैं, वो सब डिटेल में उन्होंने बताया है। बहुत सारी फैसिलिटी, कहीं तो 100% अनुदान सरकार जो है वो दे रही है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा झिंझरी मोहल्ला में 1 दिवसीय इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि इस कार्यक्रम के तहत कोरोना काल में टीके से वंचित बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा सोमवार को झिंझरी मोहल्ला मध्य विद्यालय में सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत 1 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीएस डॉक्टर उपेंद्र दास, डीएसडब्ल्यूओ वंदना ज्योति कुजूर, सीडीपीओ और डीपीएम प्रतिमा कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। बताया गया कि मिशन 3.0 का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में टीके से वंचित बच्चों को टीकाकरण करना है। और जब पानी जैसा लगता है ना, सिर पे बुखार चढ़ जाता है, वो नहीं सो आज से 22 तारीख से और एक दूसरा फेज है 22 मार्च, 15 दिनों के लिए दोनों बार ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू हुआ। इसमें जो कोरोना काल में बच्चे लोग छूट गए हैं या गर्भवती माताएं लोग छूट गई हैं, वो लोग को मेन फोकस उस पर है। सबका टारगेट किया हुआ है। जो ड्यू लिस्ट के हिसाब से वो सबको जो वैक्सीन छूट गया है वो सब वैक्सीन दिया। पांडेडी में भाजपा किसान मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन कर संगठन का विस्तार किया।
इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने किसान मोर्चा के नए पदाधिकारियों को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा सोमवार को पांडेडी में कार्यक्रम आयोजित कर संगठन का विस्तार किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने जिला कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्य समिति सदस्य की सूची जारी की। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि दिलीप वर्मा के द्वारा जिले में किसान मोर्चा का एक मजबूत संगठन तैयार किया जा रहा है। संगठन के लोग पार्टी को सशक्त और मजबूत बनाएं। वहीं पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी ने भी सभी किसान मोर्चा के नए पदाधिकारियों को शुभकामना दी और कहा कि संगठन को मजबूत बनाने में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करें। कार्यक्रम के दौरान किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि किसान मोर्चा में चयनित सभी लोग गिरिडीह जिले भर में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए मिलजुल कर काम करें ताकि आने वाले समय में भाजपा फिर से झारखंड में नंबर 1 पार्टी बने। कार्यक्रम में संदीप डंगईच, सदानंद वर्मा, मोहम्मद एजाज उर्फ सोनू, महेश राय, संदीप वर्मा समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के राजेश कुमार दास जी, मंडल जी, महेंद्र वर्मा जी, अहिलापुर से रघुनंदन गोस्वामी, गिरिडीह नंदलाल मल्ला जी, आप आगे। पीरटांड से बसंत सिंह जी अध्यक्ष उपस्थित है, उनका मार्गदर्शन। प्रदेश प्रवक्ता के गिरिडीह जिला के सम्मानित जिलाध्यक्ष कुमार राय जी, किसान मोर्चा कार्य समिति के सदस्य, किसान मोर्चा के उपस्थित कार्यकर्ता मित्रगण को हम बताना चाहेंगे कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना नियम सिद्धांत के मुताबिक कार्य करती है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मंच मोर्चा के हमारे साथ मंच मोर्चा हैं और इनकी कमेटी के गठन में भारतीय जनता पार्टी के जो अपना सिद्धांत है, जिनका नियम है, वो ए और बी और सी श्रेणी में ला करके और उसी के आधार पर कमेटी का निर्माण होना है। हमारा झारखंड प्रदेश सी श्रेणी में है, क्योंकि इसका श्रेणी का जो स्टेट ज़्यादा बड़ा है, जहां पर लोकसभा की सीटें अधिक है, जहां पर विधानसभा की सीटें अधिक है, उसको ए श्रेणी में रखा गया है। फिर जहां पर लोकसभा और विधानसभा का सीटें उससे कम है, उस भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप जितने भी आज यहाँ किसान मोर्चा का दायित्व संभालने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको अग्रिम बधाई और शुभकामना देते हैं। आपके ऊपर में बहुत बड़ा दायित्व पार्टी ने देने का सोचा है। आज के परिदृश्य में अगर आप देखें तो किसानों को लेकर काफी बड़ी राजनीति देश में एक कुचक्र के तहत चलाई जा रही है। आप कहेंगे टुकड़े टुकड़े गैंग, वामपंथी और ये कांग्रेसी जो समीकरण है, देश में किसानों की हालत पे चिंता करने के बजाय उनको दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। आज उसकी लड़ाई हमको लड़नी है। आज हम पंजाब के नहीं हैं, न हरियाणा के हैं, हम झारखंड के वासी हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला कमेटी का विस्तार किया गया है और इस कमेटी में 20+1 हमारे 20 कार्य समिति के सदस्य हैं। उसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष
और कार्य समिति सदस्य हैं। इसके साथ साथ 3400 मंडल का मंडल अध्यक्ष का भी घोषणा कर दी गई है। मैं अपनी जो जिला कमेटी और मंडल कमेटी से यह उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही गिरिडीह जिला किसान मोर्चा जिला एक सशक्त मोर्चा के रूप में सामने आएगी। आज आप सभी देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग जिस तरह से पूरे देश में किसानों को भरमाने का प्रयास कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से सही वस्तु स्थिति किसानों को जानते हुए भी भरमाने का प्रयास करते हैं। और यह किसान मोर्चा कमेटी का पहला दायित्व है कि आज जिस तरह से पूरे देश के साथ साथ अपने जिले में भी हम लोग एक जन जागरण के तहत गांव-गांव जाकर के मंडल मंडल जाकर के पूरे कमेटी के साथ कृषि बिल की सही स्थिति को जनता के बीच किसानों के बीच रखना है। गांव प्रखंड के सेरुआ बेडरो निर्माणाधीन पुल की जांच के लिए एक जांच टीम सोमवार को यहां पहुंची। इसके तहत जांच टीम ने पुल की गुणवत्ता, मटेरियल एवं रजिस्टर आदि की जांच की। गांवा प्रखंड के सेरुआ बेड़ो निर्माणाधीन पुल की जांच के लिए सोमवार को एक जांच टीम सेरुआ पहुंची। यहां उन्होंने निर्माण किए जा रहे पुल की गुणवत्ता, पाइलिंग की गहराई, मटेरियल आदि की जांच की, साथ ही रजिस्टर की भी जांच की गई। इसके बाद जांचकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस की एक टीम इससे पूर्व पुल का निर्माण कार्य देखने आई थी, जिसके बाद उनकी शिकायत पर आज पुल की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के उपरांत गुणवत्ता में ऐसी कोई समस्या नहीं मिली। जांच टीम में जवाहरलाल गुप्ता, वीरमणि प्रसाद, विजय कुमार रस्तोगी, विमल किशोर सिंह, राम भक्त, जयप्रकाश सिंह सहित कई लोग शामिल थे। वहीं इस संबंध में जब पीटी कॉन्ट्रैक्टर महेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें व कंस्ट्रक्शन कंपनी को कांग्रेस नेताओं द्वारा बदनाम करने की साजिश की गई थी, जिसे जांच की टीम ने विफल कर दिया। जांच में स्पेसिफिकेशन और ये बताया गया था कि क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शिकायतकर्ता थे वो भी क्वालिटी को लेकर के कुछ ज़्यादा शिकायत किए नहीं। फिर भी हम लोग इसका रजिस्टर और रिकॉर्ड देख करके निर्णय लेंगे। फिलहाल जैसे कि बताया गया कि पाइल की गहराई कम है, लेकिन जिस मुंशी का नाम लिया गया, जिसका लिया गया, वो इस बात को इनकार किए कि इस तरह का बात वो बोले थे, और शिकायतकर्ता खुद भी इनकार किए कि वो कोई अपने से नापे हैं और देखे हैं। उनको भी किन्हीं ने बताया था। तो हम लोग फिर रजिस्टर जो है इसका देखे, जिसमें कि पाइल की गहराई अंकित है, और अब आगे का रिकॉर्ड देख करके ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के आवास पर जमुआ के सैकड़ों युवाओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। इस मौके पर लताकी से सैकड़ों युवा मोटरसाइकिल जुलूस निकालकर गिरिडीह पहुंचे। सोमवार को जमुआ के सैकड़ों युवाओं ने गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू और जिला अध्यक्ष संजय सिंह की उपस्थिति में व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेत्री सोनी चौरसिया के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के गिरिडीह स्थित आवास पर एक सादे समारोह में जमुआ के लताकी मुखिया श्यामदेव हाजरा ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ विधिवत रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली। सोमवार सुबह लताकी से मोटरसाइकिल जुलूस के रूप में सैकड़ों युवा गिरिडीह पहुंचे और गिरिडीह स्थित गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के आवास पर पार्टी की सदस्यता गिरिडीह विधायक से ली। मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री सोनी चौरसिया, शोभा यादव, गोपाल शर्मा की उपस्थिति रही। पार्टी सदस्यता लेने वालों में मुख्य रूप से लताकी मुखिया श्यामदेव हाजरा, इंद्रदेव हाजरा, अरविंद कुमार हाजरा, मोहम्मद मुमताज अंसारी, तनवीर हसन, जनार्दन कुमार, रंजीत अब्दुल अंसारी, वीरेंद्र कुमार, वरुण कुमार गिरी, बबलू गिरी, शक्ति हाजरा, मुमताज अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, संजय गिरी, पल कुमार, नीतीश कुमार हाजरा, गुलाम रसूल, नितिन सिन्हा, नाजिर उद्दीन, मोहम्मद अख्तर राजा, मोहम्मद मुर्तजा,
खेसलाल पासवान, मोहम्मद रियाज समेत सैकड़ों युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि जमुआ में जिस तरह खासकर युवाओं का रुझान पार्टी की ओर है, आने वाले वक्त में जमुआ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराएगा। यह पार्टी सभी का सम्मान करती है और सबको लेकर चलने वाली विचारधारा पर कार्य करती है। यहाँ सभी समान विचारधारा वाले लोगों का स्वागत है। इधर जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री सोनी चौरसिया के नेतृत्व में आज युवाओं की बड़ी टीम ने पार्टी का हाथ थामा है। पार्टी जमुआ को लेकर गंभीर है। वहीं मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री सोनी चौरसिया ने कहा कि जमुआ में परिवर्तन की बयार बह रही है। यहाँ के नौजवानों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर काफी उत्साह है और यह कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली। मैं हृदय से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल होने पर बधाई देता हूं। हम और हमारा संगठन परिवार के सदस्यों के तौर पर इनके साथ जुड़कर सांगठनिक कामों को करेगा और मेरी बहुत शुभकामनाएं कि जमुआ जो आज तक विभिन्न राजनीतिक कारणों से उपेक्षा का शिकार होता रहा है, वहाँ ऐसा नेतृत्व विकसित करने में हम लोग कामयाब हों कि जमुआ के लोगों को बेहतर राजनीतिक नेतृत्व मिले और जमुआ का सर्वांगीण विकास हो। गिरिडीह में जमुआ के लताकी पंचायत के लगभग 60 साथियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति सिद्धांतों को मानते हुए नेतृत्व में भरोसा करते हुए माननीय विधायक गिरिडीह सदर सुदेव कुमार सोनू जी के समक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण किया। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इनके आने से जमुआ प्रखंड में संगठन काफ़ी मजबूत होगा, ऐसा हमारा मानना है और हम लोगों की समस्याओं से, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसको सही मंच पर उठाने में हम लोग सफल हैं। सिकदारडी पंचायत में भाकपा माले की एक बैठक हुई। इस बैठक में सिकदारडी के ग्रामीणों ने माले नेताओं को अपनी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। भाकपा माले की एक बैठक सोमवार को सदर प्रखंड के सिकदारडी पंचायत में हुई। बैठक में स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्या भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत है। लोग दूर दराज के इलाकों से पानी लेकर अपना काम चलाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार सभी गरीबों को राशन कार्ड देने का दावा करती है, लेकिन पंचायत क्षेत्र के अधिकतर ग्रामीणों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। बैठक की अगुवाई सोनिया खातून, सबनम प्रवीण, आपदा खातून ने की। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में पीने के पानी के लिए चापानल नहीं है। लोगों को आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इन्हें आवास नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं, ऊपर से कोई जांच भी नहीं होती है। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि जल्द ही सबसे पहले जनप्रतिनिधि के आवास पर धरना में बैठेंगे। साथ ही संबंधित कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। पंचायत में जाइए या कहीं भी जाइए, बोलने के लिए कोई काम करते नहीं है। विकलांग हो और जैसे जो औरत लोग का ज्यादा उम्र हो गया, उन लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता है, ना राशन कार्ड के लिए कोई सुनवाई कोई नहीं करते हैं। और हम लोग जाते भी है बोलने के लिए तो बोलते हैं ठीक है काम करेंगे, लेकिन करते नहीं है कोई। सब कागज उन लोग रख लेते हैं, काम कोई नहीं करते। तो हम लोग चाहते हैं सब लेडीज मिल के एक जगह खड़े होके और हम लोग का काम करे और हम लोग का सुने। मेरा शौचालय नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, पानी के साधन नहीं है, 1 किलो दूर लाना पड़ा है पानी के लाने। 1 किलोमीटर दूर मुखिया वार्ड के कहते हैं, सुनते नहीं है। कुछ कॉलोनी नहीं है, कुछ नहीं। एक रूम है, छोटा छोटा बच्चा है। शौचालय भी नहीं है, चापानल भी नहीं है। मुखिया के वार्ड के बोले मगर कोई नहीं सुनवा की। चापानल नहीं है, इधर पानी का बहुत दिक्कत है। शौचालय भी बहुत के घर में नहीं है, बहुत दूर से पानी लाते हैं। ये चापानल का कुछ काम हो जाता तो अच्छा रहता। अभी हम सिकदारडी में आए थे माले के टीम के साथ में और अलग अलग गांव में घूम रहे हैं। वहां पे देख रहे हैं कि जो सरकार थी और सरकार अभी वर्तमान में है वो क्या क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे समझिए इतना बड़ा समस्या है कि शौचालय तक नहीं है। ये शर्म की बात है। बड़ा बड़ा वादा किया जाता है कि शौचालय हर एक जगह 100% हो गया, या जनप्रतिनिधि के द्वारा हल्ला किया जाता है कि हमने कर दिया। लेकिन अभी आप वीडियो में देखेंगे कि
शौचालय तक नहीं है। पानी पीने के लिए यहाँ से दूर, आधा किलोमीटर दूर से ये लेडीज लोग लाती हैं, महिलाएं लाती हैं। अब कितनी विडंबना है, कितनी खराब बात है। और जो अफसर हैं उनको भी ये पता नहीं, और जनप्रतिनिधि जो है, जो लुटेरा जनप्रतिनिधि कह सकते हैं एक तरह से, वो उनको भी पता नहीं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। मैं तुलसी कुमार राणा माले का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। लोगों की जो भी समस्या होती है मैं वह समस्या लेकर के माले के हेड ऑफिस तक पहुँचाता हूँ और यथासंभव उसे सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। हर जगह जहाँ जहाँ राशन कार्ड नहीं बना है उस जगह पे जाके मैं राशन कार्ड बनवा रहा हूँ। जैसे मंगरूडी हो गया, चुंचका हो गया, टिकोडी हो गया। और यहाँ लगभग मैं 4 से 5 दिन से आया, लेकिन यहाँ भी जिसका इसका लेबर कार्ड नहीं बना तो उसका मैं लेबर कार्ड भी बनवाया और सारे का रिसीविंग भी दिया। जिसका इसका राशन कार्ड का ऑनलाइन पहले से पेंडिंग था उसका फॉर्म भी जाके ब्लॉक में जमा करवाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर तीसरी रेस्ट हाउस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस को लेकर तीसरे रेस्ट हाउस में झामुमो की एक बैठक हुई। बैठक में झामुमो का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता रिंकू बर्णवाल ने की, जबकि संचालन लक्ष्मी वर्मा ने किया। बैठक में धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरे शुरू से ही झामुमो का गढ़ रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार बनने से लोगों का विश्वास बढ़ा है। रिंकू बर्णवाल ने कहा कि स्थापना दिवस की तैयारी यहां जोर शोर से की जा रही है। कोरोना को देखते हुए इसके गाइडलाइन के अनुसार कार्यकर्ता समारोह में भाग लेंगे। बैठक में उपस्थित लोगों ने आगामी 4 मार्च को धूमधाम से झामुमो का स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया। बैठक में अरविंद मुर्मू, मतियूस हेम्ब्रम, करीम अंसारी, लक्ष्मी वर्मा, मोहम्मद मुनीब, मोहम्मद फारूक, सुरेश मरांडी, उमेश राम आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। जो आज तीसरी प्रखंड कमेटी की बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य है गिरिडीह जिले का 48वां स्थापना दिवस में यहाँ के लोग कैसे ज़्यादा संख्या में जाएं। हम लोग को 2 चीज़ देखना पड़ता है। एक सरकार का गाइडलाइन है कोरोना का, तो कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग को जाना है। उसमें है कि सब लोग मास्क लगा के जाएं। वहाँ भी जाएंगे तो भीड़ जो होगी उसमें भी कुछ गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग को भीड़ जुटाना है। तो यही सब को लेकर के आज बैठक हम लोग किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में तीसरी प्रखंड से लोग जाएंगे और कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करते हुए जाएंगे। तो बहुत सा ढील सरकार के द्वारा भी दी गई है, लेकिन उसमें भी कुछ गाइडलाइन है, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीसरी प्रखंड कार्यकर्ता आज 4 मार्च की तैयारी के लेकर एक बैठक हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से जाने का काम करेंगे। हम लोग अपने संगठन को मजबूती से यहाँ पर प्रदान करेंगे और जितने भी संख्या मतलब ज़्यादा संख्या यहाँ से लेने का काम करेंगे 4 मार्च को हम लोग। इसी के लिए हम लोग तैयारी आज बैठक रखें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सीधी नजर लाइव। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नूल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉडलर किचन, मॉडलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150 8340262551।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सीधी नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। अभिव्यक्ति फाउंडेशन द्वारा गांवा प्रखंड के मध्य विद्यालय चरकी में संकुल स्तरीय माइका क्षेत्र महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रम की प्रस्तुति की, जिसके लिए बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। गांवा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय चरकी में RMI के सहयोग से CESAM प्रोजेक्ट के तहत अभिव्यक्ति फाउंडेशन गिरिडीह द्वारा संकुल स्तरीय माइका क्षेत्र महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बाल मंच के बच्चों ने भाग लिया। इसके तहत बच्चों ने साइंस मॉडल, पेंटिंग, हैंडराइटिंग, फैंसी ड्रेस, कविता, कहानी, फन गेम, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपनी कला को प्रस्तुत किया। इस मौके पर प्रमुख ललिता देवी ने अभिव्यक्ति फाउंडेशन को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से ग्रामीण बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होने चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को दिखा सके। इस कार्यक्रम में प्रमुख ने बच्चों को मेडल एवं गिफ्ट देकर पुरस्कृत किया। इस मौके पर प्रमुख ललिता देवी, पंचायत उप मुखिया संजय कुमार, मुखिया प्रतिनिधि पंकज कुमार, ग्रामीण संस्था की ओर से अमित कुमार, मनोज कुमार दास, उमेश कुमार दास, दिलीप कुमार, मुद्रिका दास, सुशील टुड्डू, अनिल कुमार, आशीष कुमार, बबलू दास, विनोद यादव, नकुल यादव, बजरंगी राय, पूनम कुमारी, संजू कुमारी सहित कई लोग मौजूद थे। और बिल्कुल सच्चे बच्चे हैं, इसलिए सच्चे बच्चे अच्छे होते हैं। और आप लोग अपने अपने जगह पर बैठे और अभी आप लोगों के बीच कुछ संस्था की तरफ से दी जाएगी, जिसे बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से प्रोग्राम रहा। और इसमें जो है तो हमारे गांव ग्रामीण के लोग, गणमान्य लोग अच्छे से उत्साहित दिखे हैं और सबका अच्छा सराहनीय काम भी रहा है। फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूं और इन तमाम जो मेंबर हैं वो बढ़ चढ़कर लोगों को हर तरह का शिक्षा के तरह लोगों को आगे बढ़ा रहा है। माइका के क्षेत्र में जो बच्चा, नन्हा मुन्ना बच्चा जो माइका में जुड़े थे, आज शिक्षा के प्रति जागरूक हुए हैं। इन तमाम लोगों के ओर से और हम अपने पंचायत की ओर से अभिव्यक्ति फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं तथा अन्य लोग तथा अभिव्यक्ति फाउंडेशन को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, क्योंकि आज यहाँ पर चरकी पंचायत में जो मुझे देखने को मिला, यह इन्हीं का एक कृपा है कि जो हम लोग आज देख रहे हैं कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आज कला में, संस्कृति में, शिक्षा में अग्रसर करने के लिए जो इन्होंने अथक परिश्रम कर रहे हैं, मैं इसके लिए उन्हें हार्दिक दिलों से बधाई देता हूँ। इन स्टोरी में भाग लेते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। स्टोरी में सब्जेक्ट का विज्ञापन है और तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।